नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है बल की अवधारणा। इसमें शिक्षण बिंदु है बल की अवधारणा, बल के प्रभाव और बल का मात्रक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण बल की अवधारणा। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। ये टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र बल की अवधारणा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र बल की अवधारणा का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र बल की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र बल की अवधारणा को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र बल की अवधारणा से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र बल की अवधारणा से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र बल की अवधारणा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र बल की अवधारणा को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र बल की अवधारणा के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र बल की अवधारणा के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र बल की अवधारणा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र बल की अवधारणा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कुएं से पानी खींचने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? रस्सी का। रस्सी किस युक्ति पर बंधी रहती है? गिरनी से। गिरनी किस प्रकार की मशीन है? सरल मशीन। सरल मशीनों को चलाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? पेशीय बल का। बल किसे कहते हैं? संभावित उत्तर। यहाँ उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम बल की अवधारणा का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे बल की अवधारणा, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल को पैर से मारने किक पर क्या होता है? फुटबॉल गतिशील। किक लगाने पर फुटबॉल गतिशील क्यों हो जाती है? बल लगाने के कारण। बल किसे कहते हैं? संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सामान्य धक्का देने या खींचने को बल कहते हैं। बल लगाने के लिए दो वस्तुओं में परस्पर क्रिया होना आवश्यक है। बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। गतिशील वस्तुओं पर गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति में वृद्धि हो जाती है। बल लगाने से वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में बल की अवधारणा के अनुसार बल वह कारक है जो वस्तु की दिशा, गति की दिशा, आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को खींचने या धकेलने को क्या कहते हैं? बल। बल वस्तु की स्थिति में क्या ला देता है? परिवर्तन। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है बल के प्रभाव, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बल क्या होता है? वस्तु का खींचना। खींचने से वस्तु में क्या परिवर्तन आता है? स्थिति बदल जाती है। बल के प्रभाव लिखिए, संभावित उत्तर या निरुत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति में वृद्धि हो जाती है। बल द्वारा गतिशील वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में बल से वस्तु की स्थिति, गति, आकार, आकृति, गति की दिशा आदि प्रभावित होते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बल का एक प्रभाव लिखिए, वस्तु की गति में परिवर्तन। बल हेतु क्या आवश्यक है? परस्पर क्रिया। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला शिक्षण बिंदु है बल का मात्रक, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा लगाया जाता है? पृथ्वी द्वारा। बल का मात्रक लिखिए, संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे बल का मात्रक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है।
न्यूटन ने बल का अध्ययन किया था। बल का SI मात्रक न्यूटन है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में बल का SI मात्रक न्यूटन है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन ने किसका अध्ययन किया था? बल का मात्रक लिखिए। न्यूटन। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, धक्का देना या खींचना कहलाता है ऊर्जा, शक्ति, बल या कार्य? पैर द्वारा फुटबॉल को मारने पर फुटबॉल होती है गतिशील या स्थिर? बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, सत्य या असत्य? बल का मात्रक लिखिए। बल को परिभाषित कीजिए। गृह कार्यों लिखेंगे। बल के प्रभाव लिखिए और अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।